महाराज जी, जैसे हम आश्रय लेते हैं, किसी का प्रश्न था उसी भगवान के विषय में, तो जैसे हम आश्रय तत्व का वो रखते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करेंगे, प्रभु हमें, तो आज किसी का एक प्रश्न था तो उन्होंने लिखा था कि वो किसी डॉक्टर के पास गए, वो कोई स्पर्श उन्होंने गलत किया। उस समय तो पहले तो उनको ठीक लगा कि, बट बाद में जब वो चिंतन किया तो उनको लगा कि ये गलत स्पर्श था, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर वो हनुमान जी के भक्त थे, उन्होंने बोला कि हनुमान जी ने मुझे ऐसी स्थिति में क्यों डाला, और मतलब मैं तो नाम भी जप करती थी, फिर वो दुखी हो रहे हैं। तो महाराज जी, इसको कैसे समझें कि प्रभु का, अब इसमें अगर वो समझ पावे, पूर्व का कोई अशुभ प्रारब्ध जो आपसे गलती हुई थी, उसी गलती का निराकरण हुआ। आपने जो गलती की उसका प्रकाश नहीं हुआ, तो आपको क्षोभ और दुख दिलाने के लिए ये प्रारब्ध यहां गिरा करके, नहीं तो ऐसा जैसे कभी कोई चूक का अवसर आया तो भगवान थोड़ी चूक का अवसर हमें दे रहे हैं। हमारी वासना, हमारी गलती हमें चूक पे ले जा रही, भगवान हमें बचा सकते हैं। हम भगवान से प्रार्थना करें, उस समय भगवान को पुकारे तो भगवान हमारी रक्षा करेंगे। जैसे बड़ी बड़ी पवित्र साध्वियों के ऊपर गलत दृष्टि वाले, अब जैसे गंगा यमुना बाई थी वृंदावन में, तो पवित्रता से भजन करती थी, तपस्वी थी, विरक्त थी। अब ब्रह्मचारिणी थी, तो ब्रह्मचारिणी में तेज होता, तो अकबर बादशाह का भांजा वो यहाँ आगरे का अधिकारी था, तो वो यहाँ वृंदावन आया अपने परिकर के साथ, तो उसने देखा इतनी सुंदर साध्वी और तो तपस्विनी तेजस्वी, वो लुभायमान हो गया। तो उसने कहा इनको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले ये संत हैं, कोई ऐसे थोड़ी है कि ऐसे आ जाएंगे। तो उसने 2 वैश्याएं लगाई। अब आप विचार करो कि इनको किसी भी तरह हमारे महल में लाओ। तो वैश्याएं साधु भेष धारण किया और वहां सत्संग करने लगी, बैठने लगी, सुनने लगी, प्रणाम करना, और रोज जाने लगी। 10-15 दिन रोज गई और एक दिन नहीं गई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना कि आप 10 दिन से रोज आ रही थी, आई नहीं आप। तो उनका हमारे यहाँ एक बहुत बड़े संत आए हैं, हम उनकी सेवा में कल थी इसलिए नहीं आ पाए, आप चलेंगे क्या? क्योंकि उनको पहुंचाने का पैसा दिया गया था उसके पास। तो उनका संत आए, कहाँ? बोले यहीं पास में ही है, मथुरा में। मथुरा में उसकी भी हवेली थी। चलो, सोचा कि संतों से मिलने में क्या। अब गई तो हवेली, तो उन्होंने सोचा संतों को हवेली और झोपड़ी से क्या मतलब, आए होंगे तो हवेली में रख दिया होगा। अब जो ही हवेली के अंदर उसे बाहर से सिटकिनी लगा दी वैश्याएं ने, वो तो पैसा के लिए थी। और जो अंदर गई तो बादशाह का भांजा हो, अब समझ गई कि मुझे नाटक करके फंसाया गया। उन्होंने दूर रहना, स्पर्श मत करना। वो तपस्विनी थी, अब वो काहे को माने, अब उसकी हवेली के अंदर आ चुकी है, बंद है, शासन उसके हाथ में, बादशाह उसका मामा है, तो उसको कोई फर्क तो था नहीं। वो जे ही आगे बढ़ा तो उन्होंने श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश, जे ही नाम पुकारा। रसिकनंदन वाले में चरित्र है श्री हरिवंश से। सोई उसको दिखाई दिया कि बाई जी की जगह बबर शेर, और दहाड़ करके उसको पैजामा गीला हो गया, लघुशंका कर दिया, बेहोश हो गया, और बाई जी अंतर ध्यान यहाँ वृंदावन में। तो इस विषय पर अगर देखा जाए तो इसमें कोई प्रभु की ऐसी बात नहीं थी कि उनको इस तरह का संकट झेलना पड़े। उनका कोई प्रारब्ध था, ये प्रभु की कृपा रही कि उन्होंने गंगाबाई यमुनाबाई को इस तरह से भगवान ने बचाया, ये प्रभु की कृपा रही। लेकिन उनका कोई पूर्व का ऐसा प्रायश्चित रहा कि जो उसके सामने जाना पड़ा और वो गंदी दृष्टि से ऐसा देखा, क्योंकि वृंदावन में बहुत ही उन्हीं के ऊपर क्यों दृष्टि गई। तो कोई प्रारब्ध संयोग, ये कृपा रही भगवान की कि वो छुआ नहीं और बच गया, ऐसा हो। फिर वो बाद में आया और चरणों में साष्टांग दंडवत हुआ और कहा मुझे क्षमा कीजिए, तब से मैं जल रहा हूं। तो उन्होंने कहा आप जो है संतों के प्रति ऐसा भाव न रखें, आप जाओ आनंद से भजन करो, हमें कोई आपसे द्वेष नहीं है। तो ऐसा होता है। तो उसमें ये नहीं कि हमें भगवान ने बचाया, भगवान ने तो बचा ही लिया, पर वो आपका कोई कर्म ऐसा था जो, तो अभी हमें दोबारा वहां नहीं जाना चाहिए और कोई भी किसी, हाँ बिल्कुल ऐसे नहीं। और डॉक्टर को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। डॉक्टर तो एक भगवान का स्वरूप होता है। मरीज जब उसके पास जाता है तो सर्वांग समर्पित होता है। तो डॉक्टर को चाहिए कि अपने बेटा बेटी की तरह व्यवहार करना चाहिए, इधर उधर गंदी हरकतें नहीं, तभी फिर उनका भी जीवन बर्बाद होता है। तुम डॉक्टर होकर के ऐसी हरकत करते हो, डॉक्टरों को तो माता पिता की तरह व्यवहार करना चाहिए। मतलब जवान बच्ची है, बच्चा को उस तरह का स्पर्श करना और काम से स्पर्श करना बड़ा अंतर होता है। तो हमें लगता है डॉक्टरों से हमारी प्रार्थना है कि आपके पास जो मरीज आवे वो अपने बेटी बच्चों जैसा व्यवहार करें, उनके साथ ऐसी कोई हरकत न करें जिससे एक डॉक्टर की वजह से सब डॉक्टरों के प्रति लोगों को संशय होने लगे। डॉक्टर एक प्रगट में दूसरा भगवान है। हम अपने परिवार वालों को बड़ा विश्वास करके उनके हाथ समर्पित कर देते हैं कि आप ऑपरेशन कीजिए, आप इनको ठीक कीजिए। तो हम डॉक्टर को भगवान की तरह मानते हैं। तो ऐसे भगवान की पदवी प्राप्त डॉक्टरों को, ऐसे है भगवान की तरह डॉक्टर जो ऐसा अपना प्यार रखते हैं। लेकिन इस तरह की जो नीच हरकत करने वाले लोग हैं उनको कहते हैं सावधान रहो, नहीं एक जगह बचोगे, दूसरी जगह बचोगे, तीसरी जगह ऐसे पिटोगे कि संसार में किसी काम के नहीं रह जाओगे। अब ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर आप अकेले, परिवार का तो कोई होता नहीं, आप क्या करते हैं, ये आपके ऊपर विश्वास हमारा डिगे नहीं, ये बना रहे, ऐसा डॉक्टरों को करना चाहिए। राकेश गुप्ता जी, श्री हरिवंश। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नाम जब में मन नहीं लग रहा महाराज जी, माया घसीट रही है, माया के पहलवानों से पूरी तरह परास्त हो चुका हूँ महाराज जी। ऐसा रहा तो मैं डिप्रेशन में चले जाऊंगा, ऐसा लग रहा है। भवर नहीं 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 नहीं, क्यों डिप्रेशन में क्यों चले जाओगे? जब युद्ध क्षेत्र में उतरे तो परास्त होना या विजयी होना खास बात नहीं, खास बात है डटे रहना, पीठ दिखा के भागना नहीं है। जब हम भगवान के मार्ग में चले हैं तो हमें डटे रहना है। और देखो, मन लगे या ना लगे, अगर हमको विष खवा दिया जाए तो मार ही देगा। हम श्रद्धा से पिए या अनजाने में पिए। आग को अगर कोई भूल से छू ले या सही में छुआ दे
तो वो जला ही देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है, विष में मारण शक्ति है और नाम में तारण शक्ति है। जैसे हम राम राम राधा राधा हरि हरि रट रहे हैं, हमारा मन नहीं लग रहा है, तो भी हमारा कल्याण होगा, पक्का कल्याण होगा, इस बात पर विश्वास कीजिए। भगवान को जब ये बोलते हुए अर्जुन जी ने सुना कि जिसको अपने मन को वश में करने की प्रक्रिया नहीं आई, इंद्रियों को वश में नहीं किया, तो उसको योग प्राप्त होना, भगवत प्राप्ति होना कठिन है। जिसका मन वश में नहीं है, जिसकी इंद्रियां वश में नहीं है, उसे भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अर्जुन जी को बड़ा संशय हुआ। अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जो आपका नाम जप करता है, इंद्रियों को वश में नहीं कर पाया है, मन को वश में नहीं कर पाया है, फिर उसकी गति क्या होगी? जो इंद्रियों को वश में किए हैं, मन को वश में किए हैं, आपका भजन कर रहे हैं, वो भगवत प्राप्त हो जाएंगे, उनका तो काम बन गया। लेकिन जो नाम जप कर रहा है, कथा कीर्तन कर रहा है, लेकिन उसका मन वश में नहीं है, इंद्रियां वश में नहीं है, जो मन आया सो अपनी मनमानी करवा लेते हैं, तो उसकी गति क्या होगी? तो बहुत सुनने लायक बात है, वो नरक नहीं जाएगा। भगवान के भक्त का पतन नहीं होता, नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान के भक्त का नाश नहीं होता। पहली बात तो नरक नहीं जाएगा, दूसरी बात स्वर्ग नहीं जाएगा, क्योंकि स्वर्ग की उसने कामना नहीं की, मोक्ष होगा नहीं, क्योंकि इतना साधन नहीं हुआ। तो उसका कुलवान, श्रीवान ऐसे घर में जन्म होगा जहां भक्ति का माहौल होगा, खूब ऐश्वर्य होगा, और बचपन से उसे भक्ति का ऐसा अनुकूल वातावरण मिलेगा कि इस जन्म में ऐसा भजन करेगा, इंद्रियों और मन को उसमें करे, और भगवान को प्राप्त हो जाएगा। एक जन्म और होगा तो घाटे का तो सौदा है नहीं, डिप्रेशन में क्यों जाओगे? राधा राधा बोल रहे, ये विनाशी थोड़ी है, ये अविनाशी है। ये किसी भी काल में भगवान के भजन का नाश नहीं होता। जो हम भगवान का भजन करते हैं, किसी भी काल में नाश नहीं होता। और जितना भजन करते हैं, मान लो हमारा 100 नाम जप हो गया है, तो हम 99 नहीं उतरेंगे, 101 से चलेंगे। किसी भी जन्म में भजन करना। देखो भरत जी महाराज राज परिवार घर सब छोड़ करके गंडकी नदी के किनारे भगवान की प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं। एक दिन वो अर्घ दे रहे थे भगवान सूर्य को, इतने में एक सिंह ने दहाड़ मारी और हिरनी ने छलांग लगाई, वो गर्भवती थी, उसका बच्चा जल में गिर गया। अब कोई भी दयावान पुरुष कैसे देख सकता है कि वो बच्चा नवजात पानी में बह जाए? दौड़ के उठा लिया, उठा के अपने आश्रम में लाए, उसका पालन पोषण करने लगे, हरी हरी दूध तोड़ के लाना, पवाना, दुलार करना। अब उसमें ममता हो गई, अब उसको छोड़ ही नहीं पाए, तो अंतिम समय हिरन का चिंतन बन गया। तो अगला जन्म उनका हिरन का हुआ, लेकिन भजन नहीं छूटा। आप भागवत में पढ़ के देख लीजिए, उस हिरन शरीर को गंडकी नदी में खड़ा करते और सूखे पत्ते खा करके वही मंत्र जपते जो राजर्षि भरत के रूप में भजन किया, और अगला जन्म ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष जड़ भरत के रूप में हुआ। भजन का कभी नाश नहीं होता, इसलिए डिप्रेशन वाली तो सब बात ही नहीं। ऐसा तो व्यर्थ तो हो ही नहीं सकता। केवल जबान से नाम जपने मात्र से जीव का परम कल्याण हो जाएगा। राम नाम मणि दीप धर, जी दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाह सुजियार। मन लगे न लगे, राधा राधा कह रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं, शिव शिव कह रहे हैं, परम आनंद मिलेगा। आप इसकी चिंता न करें। हाँ, जहां तक आपका बस है वहां तक आप गलत आचरणों से अपने को बचाइए। जब नहीं बचा पा रहे हैं तो भगवान के सामने ऐसे हो जाइए कि हे नाथ, देख लो मेरी सामर्थ्य नहीं, आप ही कृपा करके मुझे बचाओ, और ना बचाओ तो आप ही तारो। मैं जैसा नीच पापी पतित हूं, अब आपका हूं, आप देख लेना, ठीक है? हाँ, डिप्रेशन वाला शब्द उच्चारण मत करो, बिल्कुल नहीं। ये आनंद का मार्ग है, डिप्रेशन का मार्ग थोड़ी। इसमें तो डिप्रेशन खत्म हो जाता है। नाम जप के समय भी विषय विकार हावी होते हैं। कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो। वो कूड़ा करकट है, अंदर से निकल रहा है, अंदर आ नहीं रहा। जब नाम जप करते हैं और गंदी गंदी बातें मन में आती हैं, तो मन में आती नहीं है, वो मन से जाती हैं, क्योंकि नाम जब चल रहा है वो मन को निर्मल कर रहा है। और उस समय ऐसी भावना करो कि हमारे मन से गंदगी निकल रही है, आ नहीं रही, क्योंकि भगवान के नाम का पहरा है। नाम पाहरू दिवस निसी, तो पहरेदार बहुत जोर का है, तो अंदर तो आ नहीं सकता, अंदर की गंदगी मार मार के बाहर निकाली जा रही।